अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके अहले खाना अल्लाह पाक के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और गज़ा के साथ खड़े होंगे, गज़ा के बहन भाइयों के लिए दुआगो होंगे और यकीनी तौर पर इसराइल के लिए बद्दुआ कर रहे होंगे कि अल्लाह पाक उसको तबाह बर्बाद करे, उनके बेंजामिन नेतन्याहू को तबाह बर्बाद करे और ऐसे लोगों को जो मुसलमानों के खिलाफ बिला वजह मासूम लोगों के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं और उनको बेदर्दी से शहीद कर रहे हैं। इस टॉपिक पर अभी मेरी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कुर्लुस उस्मान की। और वो इस हवाले से बात करता चलूं कि जो बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि एपिसोड नंबर 194 इस जुमेरात आएगा, तो वो बात अब पक्की हो गई है। उसकी वजह क्या है कि ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर का कुछ रिव्यू, कुछ प्रेडिक्शंस अभी मैं आप लोगों के सामने करने लगा हूं। तो जैसा कि आप लोगों को एक ये छोटी सी बात मालूम हो गई है कि मैंने पिछले एपिसोड के अंदर बोला था, वीडियो में बोला था कि एपिसोड लाजमी आएगा 194 थर्सडे को, तो इस वजह से मेरी प्रेडिक्शन सही हुई। और अब जब मेरी प्रेडिक्शन सही हुई तो आप लोग अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर, जहां भी मौजूद है वहां से खड़े होकर मेरे लिए जोरदार तालियां बजाएं। वाह यार, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, आपने तो फौरन मेरी बात मान ली। चले हम बैठ जाएं, कोई बात नहीं। हाँ। तो चले अब शुरू करते हैं कि ट्रेलर के अंदर किसका घटियापन दिखाया गया है और किसके बारे में अच्छी चीजें दिखाई गई हैं। तो घटियापन की बात करें, हमारे सामने एक ही तस्वीर आ रही है आजकल और वो है यिगित गद्दार की। तो यिगित गद्दार ने अपनी ही जैसी एक खातून चुन ली हुई है जिसका नाम इलीनी है। वो भी उस हद तक घटिया हरकतें करने के लिए तैयार है जितनी हद तक यिगित कर रहा है। तो बहरहाल इन दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया है। दो घटिया लोगों ने अगर मंसूबा बनाया है तो वो घटिया तरीके से तबाह होगा, ये तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो वो मंसूबा है क्या? मंसूबा उन्होंने ये बनाया है कि वो उस्मान साहब को नहीं बल्कि बाला खातून को कत्ल करेंगे। दरअसल ये बात इस तरीके से चल रही होगी कि इलीनी ने ये कहा होगा कि मुझे लगता है कि हमें उस्मान साहब को अंदरूने खाना ही कत्ल कर देना चाहिए, जिसके हवाले से मुझे लगता है कि सोफिया ने किसी किस्म की कोई कमांड भेजी है, कोई मैसेज भेजा है, कोई पर्ची भेजी है, जिसके मुताबिक इलीनी ये बात करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि यिगित आगे से कह रहा है कि हम उस्मान साहब को कत्ल नहीं करेंगे, हम बाला खातून को कत्ल करेंगे। और फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि यही इलीनी बाला खातून के कमरे के अंदर दाखिल होकर कहती है कि सोफिया ने तुम्हारे लिए सलाम भेजा है। जबकि बाला खातून बैठकर शायद नमाज पढ़ रही होती हैं, वो अचानक से उठती हैं, इसको पकड़ती हैं, इसके मुंह पे एक दो चमाट लगाती हैं और उसके बाद बड़ा ही जबरदस्त जुमला बोलती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे कमरे में बगैर इजाजत दाखिल हो गए। मतलब कि इतनी सीरियस सिचुएशन है, लेकिन बाला खातून का एटीट्यूड, बाला खातून की सेंटेंस की ग्रेविटी को समझने की कोशिश करें कि तू चीज क्या है, तू क्या मुझे मारेगी, वो बात तो अलहदा है। तू मुझे ये बता, मुझसे बगैर पूछे तो मेरे कमरे के अंदर दाखिल कैसे हुई है? क्या बात है भाई। मतलब उनको तो ये डर महसूस ही नहीं हुआ कि ये औरत किसी भी किस्म का उनको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि बाला खातून को अपने स्किल्स और अपनी ट्रेनिंग पर इतना ज्यादा भरोसा है। उनको बुरा इस बात पर लग रहा है कि तू घुसी कैसे, तेरी जुर्रत, तू बगैर इजाजत अंदर आ गई है। तू कहीं भी मिल जाती तो मैंने तो तुझे पकड़कर मार ही देना था, लेकिन तू मेरे कमरे में बगैर इजाजत घुसने की तूने हिम्मत कैसे की है? क्या बात है। मतलब इस एटीट्यूड की तो मैं सलाम पेश करता हूँ। देखें, सीन तो बहुत जबरदस्त अंदाज से चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद बाला खातून जैसे ही उसको बिठाकर उस पर तशद्दुद करते हुए उससे पूछ रही होती हैं कि बता कौन गद्दार है जिसके साथ तू मिली हुई है और मुझे यहां पर कत्ल करने के लिए आई है। तो वही बेगैरत पीछे से एंट्री लेता है, यानी कि ये गद्दार, और अचानक आकर अपनी तलवार से उसको कत्ल कर देता है। अब यहां पर इस सिनेरियो को समझना बहुत ज्यादा आसान है और मेरा ख्याल है कि बाला खातून को तकरीबन समझ आ चुकी है कि ये सब कौन कर रहा है। क्योंकि अगर एक शख्स को पकड़ लिया गया है और उससे कोई नुकसान पहुंचने का खतरा भी नहीं है, क्योंकि आपने उसको इतने बुरे तरीके से गिराया हुआ है, जेर किया हुआ है, और अचानक से आप ही की फौज का कोई बंदा आकर उसको तलवार मार दे, तो इसका मतलब साफ है कि जिसने भी इस शख्स को कत्ल किया है वो सिर्फ इस वजह से किया है कि ये सच ना बोल दे। बाला खातून जो कि इतने अरसे से साजिशें देखती आ रही हैं, उनके सामने तो सारी बातें अया हो चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि अगले एपिसोड के अंदर इलीनी को तो मरता हुआ दिखा रहे हैं, क्या इसके साथ यिगित गद्दार की भी बारी है? क्योंकि एक सीन के अंदर ये चीज भी दिखाई जा रही है, तुरगुत बे उस्मान साहब से बात करते हुए दिखाई दी है। तुरगुत बे कह रहे हैं क्या वक्त आ गया है कि हम चेहरे से नकाब उतार दें उस गद्दार का? अब गद्दारी की बात की जाए तो फिलहाल इस कबीले के अंदर वाहिद एक गद्दार है और वो है यिगित। तो अब मैं आपको बताता चलूं एक और सीन के साथ कि आने वाले एपिसोड के अंदर कौन कौन कत्ल होने वाला है। ये सारी बात मैं आपको बताता हूं। अगले एपिसोड के अंदर सोफिया कत्ल होने वाली है, क्योंकि ये सीन दिखाया गया है कि सोफिया और क्लाडीस दोनों मिलकर अचानक से काय कबीले के ऊपर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां पर मौजूद सोफिया एक के बाद एक मासूम को शहीद करती चली जा रही है और साथ साथ कह रही है कि कायो, अब से तुम्हारे बचने का कोई भी चांस नहीं है, तुम लोग यहाँ जिंदा नहीं बच सकते, हम यहाँ पर तमाम तरकाइयों को खत्म करने के लिए आए हैं। अब जब क्लाडीस और सोफिया इस एक्सट्रीम को पहुंच चुके हैं तो दूसरी तरफ उस्मान साहब इसी एपिसोड के एक सीन में ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस पानी से क्या
बल्कि दरिया से भी मेरी प्यास नहीं बुझ सकती। और जहां तक बात रही, मैं जब तक उन दोनों को कत्ल नहीं करूंगा जिन्होंने हमारे साथ ये सब कुछ किया है, तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। और तीसरी बात ये, क्योंकि ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड है, तो इसमें सोफिया का भी कत्ल दिखाया जाएगा, इसमें क्लाडीस को भी कत्ल करते हुए दिखाया जाएगा, और मेरा जहां तक ख्याल है इलीनी के साथ ईगिर गद्दार को भी कत्ल करते हुए दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से इस सीजन के इख्तिताम के साथ इन चारों कैरेक्टर्स का भी इख्तिताम हो जाएगा, यानी कि ये भी फिनिश हो जाएंगे। और फिर जब सीजन 7 आएगा तो उसके अंदर नए विलन्स और नए कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे। फिर इस ट्रेलर में ये सीन्स भी दिखाए जा रहे हैं कि उस्मान साहब और कलाडीस आमने सामने हैं, जैसे कि पिछले एपिसोड के अंदर दिखाया गया था कि एपिसोड के इख्तिताम पर कलाडीस जब मुदुर्रों किले को फतह करने के लिए अपनी फौज के साथ वहां पर आता है, तो उस्मान साहब पहले से ही उसको घेर लेते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। तो वो वाली लड़ाई जो कि पिछली एपिसोड के इख्तिताम पर शुरू होनी थी, वो इस एपिसोड के आगाज में दिखाई जाएगी। और फिर उसके मनाजर दिखाए जाते हैं किस तरीके से उस्मान साहब, तुर्गुत बे और दीगर काय कबीले के सिपाही क्लाडियस और उसकी फौज को मारते हुए, काटते हुए, जलील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस ट्रेलर में जो बात मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि उस्मान साहब को तो जहर दे दिया गया था, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे, यहां तक कि वो बिस्तर के ऊपर आ गिरे थे, लेकिन वो अचानक से घोड़े के ऊपर बैठे हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस कड़ी की स्टोरी कहां जाकर मिलती है, मुझे अभी तो समझ नहीं आ रही है। हाँ, जब ट्रेलर 2 आएगा तो उसमें यकीनन कोई ना कोई हिंट इस किस्म का जरूर दिया जाएगा, यानी कि एक जहर की हवा फैली जिसकी वजह से उलगन खातून का किरदार खत्म हो चुका, उनको शहीद कर दिया गया, और अब उसके बाद फौरन ही उस जहर का कार्ड निकल आया और उस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए यकीनन उस्मान साहब बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं, और काय कबीले के अंदर भी उस वजह से कोई भी शहादत नहीं दिखाई जा रही, यानी कि जहर की वजह से मजीद शहादतें नहीं दिखाई गई हैं। जहां तक मैं पिछले एपिसोड की बात करूं तो उसमें तो वो जहर की बात करते हुए बताता है कि ये तो सांप का और बिच्छू का मिला हुआ जहर है, जो कि अटलांटो किस्म का कोई शहर है वहां से उठाया गया है, जिसको तोड़ना, जिसकी काट करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि अटलांटो जो है वो बहुत दूर है, वहां से कैसे उसका तोड़ निकाला जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, इस तरह की बातें क्लाडीस करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो चलें अगले ट्रेलर का हम इंतजार करते हैं, उसके अंदर हमें कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगा कि आखिर ये नुस्खा किसने दिया है। तो मेरे भाइयों, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो तो यार कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट कर दिया करो। आपको पता है पहले ही मेरा चैनल गरीब हो चुका हुआ है, 100, 200, 250, 300, 400, 500 लोग ही देख रहे होते हैं, हजारों में कभी रेटिंग हुआ करती थी, अब सिर्फ चंद 100 के ऊपर रह गई है। और ये मकाम हासिल करना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत अरसे तक आपको सोना पड़ता है, जैसे मैं सोता हुआ दिखाई दिया हूँ। मैंने एपिसोड्स नहीं बनाए, ट्रेलर्स नहीं बनाए, ये मेरी कड़ी मेहनत है कि मैंने ना तो एपिसोड्स बनाए, ना ही मैंने ट्रेलर बनाए, ना ही मैंने कुछ किया, उसके बाद जाकर मैं इस मकाम पर आया हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं दोबारा वहीं चला जाऊं जहां पर मेरी रेटिंग हुआ करती थी, तो काइंडली मेरे साथ थोड़ा सा सपोर्ट शो कीजिए। और इसके साथ साथ मैंने गज़ा और बाकी तमाम तर सोशल इश्यूज़ के बारे में अब वीडियोज़ बनाना शुरू करनी है। सो स्टे विद मी, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।